बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग अलर्ट और आज की सबसे बड़ी खबर एक इंतहाई खतरनाक और तशवीशनाक सूरत हाल के बारे में है। जी हाँ, जिस तबाहकुन और मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई थी वो अब शुरू हो चुकी है और लाहौर से लेकर KPK और दूसरे इलाकों में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस पूरे मुल्क में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर जगह ऐलानात हो रहे हैं कि देहात और नशीबी इलाकों को खाली कर दिया जाए और शहरों में भी कई जगहों पर फौरी इनखिला का हुक्म दे दिया गया है, क्योंकि सैलाबी रेले इंतहाई तबाहकुन साबित हो रहे हैं। खास तौर पर दरियाए चनाब और रावी अब खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं और पानी का बहाव इतना तेज हो चुका है कि कई जगहों पर कटाव डालने पड़े हैं। मसाजिद में मुसलसल ऐलानात हो रहे हैं कि लोग बगैर किसी ताखीर के अपने इलाकों को छोड़ दें। सबसे खतरनाक सूरत हाल ये है कि मवेशी बड़ी तादाद में मर रहे हैं और इर्द गिर्द लटकती हुई नंगी बिजली की तारों को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। वापडा और बिजली के महकमों ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं कि जब तक ये तूफान थम नहीं जाता किसी भी सूरत में बिजली से मुतल्लिक कोई काम नहीं किया जाएगा। कई लोग अपनी जानें गिनवा चुके हैं, कई तेज पानी के बहाव में बह गए हैं और उनकी लाशें अभी तक लापता हैं। बहरान मजीद इसलिए भी बढ़ गया है कि भारत ने भी अपने डैमों से पानी छोड़ दिया है और मूसलाधार बारिश के साथ मिलकर ये रेले एक तबाहकुन सैलाब की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि अगले 4 से 5 दिन पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुश्किल दिन साबित हो सकते हैं। सिंध में गुड्डो बैराज के मकाम पर सुपर फ्लड की तवक्को है, जहां 2 दिन के अंदर अंदर पानी तबाही मचा सकता है। लाहौर और दूसरे शहरों के अंदर रिहायशी सोसाइटियों में भी तबाही नजर आ रही है। घरों में कई फीट पानी खड़ा हो गया है और लोगों की उम्र भर की जमा पूंजी बह गई है। बेशुमार खानदान सड़कों पर आ गए हैं, जबकि रावी दरिया के साथ रहने वाले लोग अभी भी घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि मरना भी पड़ा तो यहीं रहेंगे। कई जगहों पर पानी की सतह 10 से 13 फुट तक बुलंद हो चुकी है और रेस्क्यू टीमों के पास इतनी कश्तियां और वसाइल नहीं हैं कि वो सबको जल्दी से निकाल सकें। एक कश्ती में सिर्फ 10 से 12 लोग ही आ सकते हैं और जब लोग अपने सामान को साथ ले जाने की जिद करते हैं तो और भी कम लोगों को बचाया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे इदारे और अरबों रुपए के पेशगोई के निज़ाम कहाँ हैं? लोगों को वक्त पर खबरदार क्यों नहीं किया गया? हुक्काम की बदइंतजामी और गुमराहकुन ऐलानात की वजह से बहुत से लोग अपने घरों में फंस गए हैं। कुछ लोग 24 घंटे से ज्यादा वक्त से बगैर खुराक के फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके घरों के निचले हिस्से बशमूल किचन और रेफ्रिजरेटर मुकम्मल तौर पर ज़ेरे-आब हो चुके हैं। बिजली के बगैर मुसीबत दुगनी हो गई है। पंजाब, KPK, सिंध और दूसरे इलाकों में तबाही अपने उरूज पर है और अवाम बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। सूरत हाल वाज़े तौर पर यह भी जाहिर करती है कि रावी दरिया के साथ बनाई गई गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को मुस्तकबिल में और भी ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि माहिरीन अगले सीजन में 75% ज्यादा बारिशों की पेशगोई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन इलाकों में घरों की कीमतें गिर जाएंगी और लोगों को करोड़ों की जायदादें तकरीबन मुफ्त में बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा। नाजरीन, ये वो वक्त है जब हमें दुआ और इंतहाई एहतियात की जरूरत है। इंतजामिया को फौरी और अमली इक़दामात उठाने चाहिए, क्योंकि अगर हम अगले चंद दिन खैरियत से गुजार लेते हैं तो शायद मुस्तकबिल कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन अगर सूरत हाल इसी शिद्दत के साथ जारी रही तो पाकिस्तान को एक ऐसी आफत का सामना करना पड़ेगा जो हमने पहले कभी नहीं देखी। बराहे मेहरबानी दुआ करें, मुहतात रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम आपको हर लम्हा ताज़ा तरीन सूरत हाल से बाखबर रख सकें।